हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्याम पैरामेडिकल क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं ईसीजी की पैथोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट वर्ड का मतलब होता है हमारे हार्ट का क्या करना, अचानक से क्या करना, बीट करना स्टॉप हो जाना या बंद हो जाना। ठीक है, यानी कि जो हमारा जो हार्ट है वो क्या काम करता है, यानी ब्लड को जो पंप करने का जो कार्य करता है वो क्या करता है, एकदम से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा हार्ट अचानक से क्या करता है, बीट करना स्टॉप कर देता है। आप सभी को पता है हमारा हार्ट के अंदर क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम होता है, ये उसका क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट के अंदर क्या करते हैं, एक ऐसा नोड होता है। ठीक है, ऐसे नोड होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे नोड से क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, ऐसे नोड जो होता है उसको प्राइमरी पेसमेकर कहते हैं। वो क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ऐसे नोड जो प्राइमरी पेसमेकर होता है वो क्या करता है, अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, यानी इम्पल्स जनरेट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेसेशन ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, सेसेशन हो जाता है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट का। ठीक है, सेसेशन वर्ड का मतलब होता है समापन या समाप्ति, किसी भी चीज का क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है समापन। तो सेसेशन ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, यानी कि जो हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, उस जो उसका एक्शन होता है पंपिंग एक्शन, उसका क्या हो जाना, बंद हो जाना, स्टॉप हो जाना। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। उसके अलावा क्या कर सकता है, जो बीट करना स्टॉप हो जाए। ठीक है, क्या करता है, जो हमारा हार्ट क्या करता है, बीट करता है। ठीक है, आप लोगों को पता है ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है। ठीक है, कंडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे राइट एट्रियम में, ये क्या है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर की ओपनिंग होती है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होती है और ऐसे नोड क्या करता है, अपने इम्पल्स को कहाँ देता है, एबी नोड के पास। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रेस मेकर होता है और ये क्या करता है, एक एम्पलीफायर के जैसे भी काम करता है। यानी ऐसे नोड से अगर ज्यादा इम्पल्स आ रही है तो उसको कम करके भेजता है, अगर कम इम्पल्स आ रही है तो उसको ज्यादा करके भेजता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एवी नोड से जो हमारे इम्पल्स है वो बंडल ऑफ फिश में जाते हैं, और बंडल ऑफ फिश से क्या होता है, पूरे पुरकिंजे फाइबर्स में जाते हैं और पूरे क्या करते हैं, हर पूरे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, इम्पल्स भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है। तो इस कंडीशन में, कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ऐसे नोड होता है वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। इसके साथ में एबी नोड भी क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारे पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एकदम से बीट करना स्टार्ट कर देते हैं, फास्टली बीट करते हैं। ठीक है, ओनली पुरकिंजे फाइबर पर क्या करते हैं, किसी भी ब्लड को क्या करते हैं, सप्लाई नहीं करते, ब्लड को बिना पंप किए क्या करने लगते हैं, वो क्या करने लगते हैं, बीट करने लगते हैं इस कंडीशन में, और फिर क्या करते हैं, एकदम से या फिर स्टॉप हो जाता है बीटिंग। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, इसको कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करें, पहला तो ये हो गया सेसेशन ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारा पंपिंग एक्शन है उसका क्या हो जाना, समापन हो जाना या फिर क्या होना, बंद हो जाना। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, इस कंडीशन में क्या होता है, स्टॉप सडनली, और क्या होता है, सडनली स्टॉप बीटिंग। ठीक है, और क्या करता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है बीट करना। और इसके साथ साथ हम लोग क्या देख सकते हैं, एंड पंपिंग एक्शन। ठीक है, पंपिंग एक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टॉप बीटिंग। ठीक है,
ये कंडीशन हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। और दूसरी मैंने बताई थी कि जो हमारे वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती है, मसल्स फाइबर जो होते हैं यानी पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं, बीट करने लग जाते हैं। और बीट करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का जो ब्लड है वो सप्लाई नहीं करते, तो ये कंडीशन भी कार्डियक अरेस्ट के अंदर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉजेज, यानी जो कार्डियक अरेस्ट है वो किन किन कॉजेज की वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की कंडीशन भी क्या कर सकती है, कार्डियक अरेस्ट को कॉज कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात कर। ठीक है, जो पहला कॉज देखने को मिलता है वो होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या क्या किसी को क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिल सकता है हमको, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मायोकार्डियल यानी जो हार्ट की 3 लेयर होती है उनके जो, ठीक है, हार्ट की क्या होती है, 3 लेयर से बना हुआ होता है हमारा हार्ट, यानी जो आउटर लेयर होती है, 3 लेयर से बना हुआ होता है हमारा हार्ट। जो आउटर लेयर होती है वो होती है पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम होती है। पेरिकार्डियम भी 2 प्रकार की होती है, बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर होती है, इनर की साइड सीरस लेयर होती है। सीरस लेयर भी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, पेराइटल और विस्रल। और जो बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियल, इसे हम फंक्शनल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल लेयर होती है जो मसल्स की बनी हुई होती है, और यही क्या करती है, जो मायोकार्डियल है, जो हमारी मायोकार्डियम होती है, जो मिडिल लेयर होती है, वही क्या करती है, जो हमारा पंपिंग एक्शन है उसको क्या करती है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा पंपिंग एक्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन वर्ड का मतलब होता है, यानी कि जो हमारी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ब्लड सप्लाई हो गई है। ब्लड सप्लाई आपको पता ही है, जो हमारा हार्ट है वो कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को कहाँ से मिलती है, कोरोनरी आर्टरी से क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई की जा रहा किसी जो मायोकार्डियम होती है उसके अंदर किसी भी पार्ट में क्या हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वहाँ की जो सेल है वो क्या हो जाती है, डैमेज होने लग जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो उसकी वजह से भी हमको क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्यों, क्योंकि अगर मायोकार्डियम ही डैमेज हो जाएगी तो पंपिंग एक्शन तो बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है हम लोगों को, कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं, वो हो सकता है अरिदमिया। ठीक है, अरिदमिया वर्ड का मतलब होता है या जो हमारी रिदम होती है। ठीक है, रिदम या फिर क्या बोल सकते हैं, इम्पल्स, जैसे ऐसे नोट से इम्पल्स जनरेट होती है। तो अगर इम्पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, ऐसे नोट आप लोगों को पता है 60 से 100 बीट्स पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है, 100 से 60 से 100 बीट्स। ठीक है, ये इतनी इम्पल्स जनरेट करता है। अगर इसमें ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, अरिथमिया की कंडीशन की वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक कंडीशन देखने को मिल सकती है कि जो हमारे पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं वो क्या करने लग जाए, अचानक से फास्टली बीट करने लग जाए। ठीक है, यानी ऐसे नोड भी काम नहीं कर रहा है, एबी नोड भी काम नहीं कर रहा है, तो हमारे जो पुर्किंजे फाइबर्स है ये खुद ही क्या करने लग जाते हैं, बीट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या देखने को मिल सकता है हमको, कार्डियक अरेस्ट, अरिदमिया की कंडीशन में। यानी जो हमारी नॉर्मल जो रिदम होती है वो होती है 100, ठीक है, इतनी होती है। अगर इससे बढ़ रही है या इससे कम हो रही है तो उस कंडीशन में भी हमको क्या देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अरिदमिया हो गया है। ठीक है, उसके अलावा हार्ट वॉल प्रॉब्लम। ठीक है, हार्ट वॉल प्रॉब्लम, हार्ट वॉल प्रॉब्लम में आप लोगों ने देखा था कि हमारे हार्ट के अंदर क्या होते हैं, 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वल्वुलर स्टेनोसिस और वल्वुलर रिगर्जिटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है वो अभी देखे जाके। हमारे हार्ट के अंदर कितने वॉल प्रेजेंट होते हैं, 4 वॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसका नाम बाइकस्पिड वॉल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड लेके जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होता है वो पल्मोनरी वॉल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पूरी बॉडी में ओट है और हमें ब्लड सप्लाई होता है, तो यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होता है ऑर्टिक वॉल।
तो इन चारों वॉल्व के अंदर भी क्या हो जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हम लोगों ने देखा था ज़्यादातर दो ही प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलती है, या तो स्टेनोसिस होगा या रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस वर्ड का मतलब होता है नैरोइंग हो जाना, यानी कि जो हमारे वॉल्व होते हैं वो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाते, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, रिगर्जिटेशन, ठीक है। एक तो क्या देखने को मिलता है, स्टेनोसिस, ठीक है। दूसरा हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन वर्ड का मतलब होता है जो हमारे वॉल्व है वो क्या करने लग जाते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बैक फ्लो, यानी जो ब्लड है वो कहाँ जाने लगता है, पीछे की तरफ वापस जाने लगता है, यानी ब्लैक बैक फ्लो को करने लगता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हम लोगों को हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम्स में देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी वर्ड का मतलब होता है जो हमारा हार्ट है। कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट, मायोपैथी का मतलब होता है साइज इंक्रीज हो जाना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पूरे हार्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। यानी जो हमारा हार्ट है वो क्या होता है, डायलूट हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी। तो जिस इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसके अलावा हम बात करें इंजरी या ट्रॉमा, ठीक है। ज़्यादातर जो कार्डियक अरेस्ट के केसेज है वो क्या होते हैं, जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, यानी जो हमारा हार्ट है किसी भी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे जो नो पल्स भी नहीं आती उसकी, ना उसका जो हार्ट है वो बीट करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, उसको सीपीआर देते हैं, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन ज़्यादातर ट्रॉमा या इंजरी यानी जो एक्सीडेंट हुआ है उस कंडीशन में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ट्रॉमा या एंड इंजरी, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हम लोगों को हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो रोड के एक्सीडेंट केस होते हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट के मतलब जो पेशेंट होता है वो कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आ सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी जो हमारे लंग्स है वो भी क्या करने लग जाए, काम करना बंद कर जाए, ठीक है। तो इसलिए इसके आ सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या ब्लड पंप नहीं कर रहा है तो हमारे लंग्स में भी ब्लड नहीं जाएगा, तो ब्लड में अगर लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो हमारे लंग्स भी कैसे हो जाएंगे, मतलब कोलैप्स होने लग जाएंगे, और उसमें भी क्या आ जाएगा, अरेस्ट, यानी वो भी काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट भी बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी, ठीक है। क्योंकि हमारा हार्ट काम नहीं कर रहा है तो इसके साथ साथ हमारा पल्मोनरी, यानी जो हमारा पल्मोनरी वर्ड होता है लंग्स के लिए यूजली जाता है, ठीक है। जो हमारे लंग्स है वो भी क्या करेगा, काम नहीं करेगा। तो ये दो कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलती है इसके अंदर। सिम्टम्स की बात करें, यानी ये जो तो कॉजेज है कि जिसकी वजह से हम लोगों को ये कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कॉजेज की। कॉजेज के क्या, सिम्टम्स की बात करें, यानी कौन कौन से सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेंगे कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन, जिससे हमें पता चलेगा कि जो पेशेंट है उसको क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। सबसे पहले जो सिम्टम देखने को मिलेगा, अनकॉन्शियस, ठीक है। यानी वो क्या हो जाएगा, बेहोशी जैसा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो सिम्टम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, अनकॉन्शियस, ठीक है। पहले तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, बेहोशी जैसा दिखेगा। उसके अलावा क्या होगी, उसकी पल्स नहीं होगी, नो पल्स नो हार्ट बीट, यानी जो हमारा हार्ट है वो क्या करने लग गया है, बीट करना बंद कर दिया है, ठीक है। हार्ट अगर बीट नहीं कर रहा है तो हमारी क्या होगी, पल्स भी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड क्या है हमारा पंप भी नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगी, ना तो पंप ना तो पल्स होगी, ना ही क्या होगी हार्ट बीट हम लोगों को सुनाई देगी, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करते हैं, फील नहीं कर पाएंगे हार्ट बीट भी उसकी, ठीक है। तो ये दो कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्या हो सकता है, हमारी जो स्किन है वो पेल एंड क्या हो सकती है, ब्लूइश कलर की दिखाई दे सकती है, ठीक है। जो हमारी स्किन है वो कैसे दिखाएगी, पेल यानी पीली दिखाई देगी या ब्लू दिखाई देगी, क्यों, क्योंकि हमारे इसमें क्या हो गया है, ब्लड पंप नहीं कर रहा है, ठीक है। हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे जितने भी ऑर्गन है या जितने भी टिश्यू है उनमें क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से
जो हमारी जो स्किन है वो कैसे दिखाई देने लग जाएगी, ब्लू, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइनोसिस की कंडीशन हम लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, या तो पीली पड़ सकती है या ब्लू, दोनों कंडीशन हम लोगों को देखने को मिल सकती है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, यानी कि जो हमारे कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को देखने को मिली। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट की वजह से क्या हो गया, हमारा हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, कार्डियोपल्म, ठीक है, जो हमारे लंग्स है वो क्या कर सकते हैं, काम करना बंद कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोगों को क्या देखने को मिली, जो हमारी किडनी है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, रीनल फेलियर जिसे कहते हैं। उसके अलावा क्या होगा, जो हमारा ब्रेन है, कि अब ब्रेन को क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो ब्रेन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को देखने को मिलती है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में। अगर इसको तुरंत क्या हो गया, अगर हमने ट्रीट नहीं किया है तो हम लोगों की डेथ हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ब्रेन डैमेज, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ब्रेन डैमेज होगा। अगर ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा तो हम लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले तो क्या होगा, ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ब्रेन को क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ब्रेन डैमेज हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसके अलावा रीनल फेलियर, यानी जो हमारी किडनी है वो क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। ठीक है, रीनल फेलियर, और उसके अलावा क्या हो सकती है, हम लोगों की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन कॉम्प्लिकेशंस हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी जो हमारे कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसमें क्या ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर को बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ठीक है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम लोगों को जो पेशेंट होता है उसको 30 तो कंप्रेशन देने होते हैं और 2 क्या देनी होती है, ब्रीथ देनी होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कब करते हैं हम लोग, इमरजेंसी जो कंडीशन होती है। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, एक तो सीपीआर देते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर उसे उस टाइम पे क्या हुआ है, पहले से कोई बीमारी थी, उस टाइम अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ठीक है, अगर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे तो हम क्या करते हैं, डिफिब्रिलेशन देते हैं। ठीक है, जो फिब्रिलेटर होता है, डिफिब्रिलेटर होता है, उसके द्वारा क्या देते हैं हम लोग, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने टीवी या मूवीज में देखा होगा, जैसे प्रेस जिस जैसा होता है उसको लगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफिब्रिलेशन, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो पेशेंट है उसके अंदर जो उसकी हार्ट बीट है उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, उसको डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ठीक है, तो ये 2 ट्रीटमेंट हम लोग कब देते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में। अगर पेशेंट थोड़ा ठीक हो जाता है, मतलब अगर उसकी बीट वापस आ जाता है, तो उसका अगर तो उस कंडीशन से हम क्या करते हैं, मेडिकेशन भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आइट्रोपिन और वैसोप्रेसिन, ऐसी जो मेडिकेशन मेडिसिन है वो क्या देते हैं, हम लोग बाद में देते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी कंडीशन में तो हम लोग 2 ही ट्रीटमेंट देते हैं, सीपीआर और डिफिब्रिलेशन। ठीक है, तो हम बात करें ट्रीटमेंट की। ठीक है, ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या देंगे, सीपीआर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या देते हैं, 2 तो ब्रीथ देनी होती है। ठीक है, 2 तो हम लोगों को क्या देनी ब्रीथ होती है, और 30 कंप्रेशन हम लोगों को इस तरीके से देने होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, मतलब जैसे अचानक से कहीं रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं, सीपीआर देते हैं। अगर पेशेंट कहाँ पे हॉस्पिटल में ही एडमिट है और जब उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो हम लोग उसको क्या देते हैं, डिफिब्रिलेशन करते हैं। ठीक है, डिफिब्रिलेशन करते हैं। ठीक है, डिफिब्रिलेशन का मतलब होता है, जो डिफिब्रिलेटर होता है, ठीक है, उस मशीन को तो हम क्या कहते हैं, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर से क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। ठीक है, यूज डिफिब्रिलेटर टू रिवाइव हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट को रिवाइव करने के लिए हम क्या देते हैं, डिफिब्रिलेशन करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी हार्ट बीट क्या हो जाए, रिवाइव हो जाए। उसके अलावा हम लोग जो मेडिकेशन की बात करें, तो मेडिकेशन में एक तो देंगे एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन देते हैं।
उसके अलावा देंगे एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करती है, जो हमारा हार्ट का जो फंक्शन होता है यानी जो पंपिंग एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं रिस्टोर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एक तो एट्रोपिन देंगे, एक एपिनेफ्रिन देंगे। ठीक है, तो ये दो मेडिकेशन हम लोग क्या देते हैं इसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेंशन यानी जो सावधानियां हम लोगों की, यानी हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो डाइट है, ठीक है, वो क्या नहीं मेंटेन रखनी चाहिए, यानी ज़्यादा ऑयली वगैरह ऐसे फूड नहीं, ऑयली फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह इन सबको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, स्मोकिंग हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। अल्कोहल, जो ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उससे भी क्या रहना चाहिए, हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए उसको भी। ठीक है, उसके अलावा क्या करना चाहिए, जो हमारा अगर हम लोगों को हाइपरटेंशन की कंडीशन है यानी जो हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन को भी हमें क्या चाहिए, मैनेज करना चाहिए। यानी हम लोगों को ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे क्या हो, हमारा बीपी बढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा क्या करना चाहिए, डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ भी आप लोगों का है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैनेज रखना चाहिए, यानी कि हमारा डायबिटीज़ के अंदर जो इंसुलिन का लेवल है उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट के जो चांसेस है वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर हम लोगों का चेकअप कराते रहना चाहिए हमारी बॉडी का, कि हम लोगों को कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ सकता। ठीक है, यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं, तो रेगुलर चेकअप भी हम लोग इसके अंदर करवा सकते हैं। तो ये थे प्रिवेंशन यानी सावधानी हम लोगों को कौन कौन सी रखनी चाहिए कार्डियक अरेस्ट की। ठीक है, आज हम एक बात और करते हैं। हम लोगों के पास तीन वर्ड होते हैं, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट का हमारा टॉपिक तो यहीं पे खत्म हो गया। हम लोग लास्ट में एक बात करते हैं, कुछ लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि ये तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, हार्ट फेल हार्ट फेल में, हार्ट अटैक में, और जो हमारा कार्डियक अरेस्ट है, ये तीनों किस प्रकार से अलग होते हैं, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो क्या होता है हार्ट अटैक की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक होता क्या है। ठीक है, हार्ट अटैक यानी कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या एक पढ़ा था, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारी हार्ट की मिडिल लेयर होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। ठीक है, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। तो जिस पार्ट में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो वहाँ की सेल क्या होने लगती है, डैमेज होने लग जाती है, और क्या होता है, वहाँ की सेल डैमेज हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें सीवियर चेस्ट पेन होता है। ठीक है, सेल डैमेज हो गई है तो उस कंडीशन में हम लोगों को सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, हार्ट अटैक। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो टिश्यू है वो क्या हो गया है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में तो क्या होता है, हमारा टिश्यू डैमेज हुआ है। ठीक है, टिश्यू डैमेज हुआ है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हम लोगों को हुआ है। तो हार्ट अटैक का मतलब तो क्या होता है, हमारे हार्ट का जो कोई भी पार्ट होता है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो उस कंडीशन को तो हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट फेल की। हार्ट फेल की, हार्ट फेलियर में क्या होता है, फेलियर बोलती है, हार्ट फेल में क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट है वो ब्लड पंप तो कर रहा है, पर जितनी उसको मात्रा को, जितने मात्रा में उसको ब्लड पंप करना चाहिए उतनी मात्रा में प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि हम बात करें जैसे हम लोगों को 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर को क्या करना चाहिए, ब्लड पंप करना चाहिए था, पर वो क्या कर रहा है, 2 लीटर ही ब्लड पंप कर रहा है एक दिन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, जितनी मात्रा में जो पंपिंग एक्शन है उसका वो जितनी, ठीक है, वो क्या हुआ, इफेक्ट हुआ है। ठीक है, या फिर हम बोले तो क्या हो गया, जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से जितने हम लोगों को जरूरत है उतना मात्रा में क्या कर रहा है, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हार्ट फेलियर। ठीक, तो यानी जो हमारा पूरा हार्ट क्या हो गया, इफेक्ट हो रहा है इस कंडीशन में, यानी कि क्या कर रहा है, इनकैपेबल हो गया है टू ब्लड पंप। ठीक है, क्या इसलिए इनकैपेबल हो गया ब्लड पंप में, किसके लिए, टू ने जो हमें मेटाबॉलिक नीड है, यानी ये हम लोगों को कितनी नीड है उससे क्या कम हो गया है ये,
ब्लड पंप करना कम हो गया, यानी जो हमें 5 लीटर की आवश्यकता है पर ये क्या कर रहा है 2 लीटर ही ब्लड पंप कर रहा है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, हार्ट फेलियर। और लास्ट जो हमने आज पढ़ी थी वो है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में तो क्या हो गया था, जो हमारा हार्ट है वो पूरा ही ब्लड पंप करना बंद कर दिया था। ठीक है, नो ब्लड पंप कर, ठीक है, नो बीट, और बीट भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन हम लोगों को हार्ट के अंदर देखने को मिलती है, यानी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। तो ये 3 कंडीशन होती है, अलग अलग होती है ये तीनों। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।